सवाल नंबर 16। ठीक है, कल आप 12-15 कर लिया है, आज सवाल नंबर 16 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 16वां सवाल। फंक्शन -2, 2x और 2 जब x लेस देन और इक्वल टू है -1 -1 बड़ी है x छोटा है 1 x ग्रेटर देन है 1, मतलब हम दो इंटरवल है, एक -1 1 एक है 1 को। यह बात समझ आ गई। मतलब दो जगह अपन है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव। जब -1 छोटी वैल्यू ले आऊँगा तो कौन सा होगा? x की वैल्यू -1 को छोटी है तो कितना होगा? तो उत्तर सीधे ही दे रखे हो तो आ गया -2, पुट करने की जरूरत ही कौन पड़ी। 1 पॉजिटिव रखा तो क्या गया? तो पुट x बराबर -1 प्लस और h टेंड टू 0 यो गया इम्प्लाइज लिमिट h टेंड टू 0 x की जगह के पुट कर दियो -1 प्लस h, क्या गया? -2 प्लस 2h। इब h की वैल्यू 0 रख देगा, कितना आ गया उत्तर? -2। अगर ये दोनों बराबर ही आए हैं तो अपन एफ ऑफ सी भी फिर तो चेक कर दो, नहीं तो अपना किशोरी खत्म हो जाए यार। एफ ऑफ सी में मतलब है जब एक्स के इक्वल है, मतलब -1 का इक्वल है तो उत्तर कितना है? एफ ऑफ सी कितना होगा? एफ ऑफ एक्स के -2 तो एफ ऑफ सी की वैल्यू भी कितनी आएगी? -2 और सी को मान के रखे अपन। यह बात समझ आ गई। तीनों फंक्शन बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, i.e. अर्थात लिमिट x टेंड टू -1 फंक्शन इज इक्वल टू एफ -1, यह सी की वैल्यू है। आ ही अपनी डेफिनेशन है। यह बात होगी उरे प्रूव्ड। उसके बाद टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, ये क्या पे चेक करेंगे आप? 1 के ऊपर। तो एक फंक्शन 2x है, देखे एक छोटा है जब तो 2x और बड़ा है तो वही चीज़ आ गई। लेफ्ट लिमिट तो क्या आ गई? लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव तो है 2x है, और राइट हैंड लिमिट में सीधे ही दे रखे है 1 बड़ी वैल्यू है तो 2 है, छोटी पे 2x, छोटी पे 2x बड़ी पे 2, 1 नेगेटिव पुट x बराबर 1 माइनस h 2x की जगह 1 माइनस h 2 माइनस 2h पूरे सागर लिमिट और लिख देगा थे लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0 वो पुट कर देगा 2, इली साइड को 2 है तो ये एफ ऑफ सी रह गया। एफ ऑफ सी पे जब x की वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा? 2x मतलब 2c और c को मानी पे 1 है तो 1 रख देगा, तीनों बराबर आ गया तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। आगे बात समझे। 17वां और 18वां ये दो इम्पोर्टेंट है अपने पेपर खातर। ये जो सवाल पेपर में आओ ये तो 17वां या 18वां। अब अपन फंक्शन दे रखे है ax+1 और bx+3, x लेस देन और इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन 3 एंड गिवन है, गिवन के दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये 17 और 18 दो सवाल है जो पेपर खातर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा कोड में उम्मीद करा आप आओ, ये तो बाकी एग्जामिनर कुछ दे दे लेकिन ये मोस्टली क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 17वां और 18वां। 17वां एक्स लेस देन कंटिन्यूस दी है। अगर कंटिन्यूस दी है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी बराबर है। कंटिन्यूस को मतलब यही है तो कि लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, तीनों छोटी वैल्यू होगी तो कौन सा फंक्शन लेना है?
अगर राइट हैंड लेवा तो 3 बड़ी है तो इवन कहे ये इक्वल है। सी की वैल्यू तो पुट करने की जरूरत ही नहीं। पुट एक्स बराबर 3 माइनस एच और एच टेंड टू लिमिट एच टेंड टू 0 ए एक जगह के पुट कर दियो 3 माइनस एच प्लस 1 यो अलग सोल्व करा। हाँ यो अलग ब्रैकेट खोल ली 3a माइनस ए एच प्लस 1 लेकिन एच की वैल्यू तो 0 है तो यो इसको कितना हो जाएगा 0 तो क्या बच गया 3a प्लस 1 क्योंकि एच की वैल्यू तो 0 है a गुणा 0 मतलब यो आ गया माइनस है 0 घटा दियो कोई फर्क कौन पड़ियो ये बाजू राइट हैंड लिमिट पुट एक्स बराबर 3 प्लस एच और एच टेंड टू 0 लिमिट एच टेंड टू 0 बी एक्स की जगह 3 प्लस एच प्लस 3 ब्रैकेट खोल लाँगा 3b प्लस बी एच प्लस 3 गुना बी उरे 0 रखियो लेकिन अंत तो कहे दोनों बराबर है तो मतलब 3a प्लस 1 बराबर है 3b प्लस 3 ए बी आर एक नहीं 3b ना के माइनस 3 इन ना के यो भी दोनों पढ़ने लगे 3 इन ना के माइनस इन के बच के 0 3a माइनस 3b माइनस तो ये हो गया अपना आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहे हुआ है फाइंड द रिलेशनशिप रिलेशन जब भी कह देना वो रिलेशन काटो एक मतलब वो उत्तर कौन काटनो सिर्फ एक्स वाई की एक इक्वेशन बनानी एक्स वाई की या ए बी की जब न्यू कह दे वैल्यू काट दो तो आंसर ही होगा वो पूरा। तो ये हम रिलेशन कहो तो ये सवाल पूरा खत्म ही हो गया अपना आंसर समझ आ गया। अगला सवाल 18 क्या दे रखे अपन फंक्शन क्वेश्चन फंक्शन दे रखे है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1 x लेस देन और इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूस गिवन है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। उसके बाद अन दिया है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 0 पे तो कंटिन्यूस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। यह बात समझ आई है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इस फंक्शन में जब एक्स लेस देन 0 है तो यही फंक्शन लेना है मतलब लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव तो फंक्शन लेना है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव 4 एक्स जगह के पुट करना है यो सॉरी बाद में कर लेना क्या गया की जगह 0 पे चेक करना है तो 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव कंटिन्यूस है तो बराबर ही है पुट एक्स बराबर 0 माइनस और एच टेंड टू लिमिट एच टेंड टू 0 लैम्डा एक्स जगह के पुट करना है माइनस एच की स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच यो लैम्डा यो बार ने तो लिमिट एच टेंड टू 0 है ही यो 0 में कुछ घटे कोई फर्क कौन पड़ो मतलब ये माइनस एच हो गया स्क्वायर क्या आ गई एच स्क्वायर माइनस की 0 माइनस माइनस प्लस का 2h ब्रैकेट खोल लाँगा लैम्डा एच स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एच लिमिट एच टेंड टू 0 ब्रैकेट खोल दी यह वैल्यू 0 रखी तो क्या आ गई आ वैल्यू 0 आ गई क्लियर है। अन्य क्वेश्चन पूछे लैम्डा की के वैल्यू रखूं लैम्डा की के वैल्यू रखूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा क्वेश्चन ने पूछे लैम्डा की के वैल्यू रखूं कोई कंटिन्यूस बन जा 0 पे ई पूरा कॉमन सेंस बताओ लैम्डा की वैल्यू के रखनी चाहिए कि उत्तर 0 में अलग बदल जा पूरे लैम्डा की के वैल्यू रखूं यो क्या गया लैम्डा गुना में 0 2 लैम्डा एच की वैल्यू 0
तो ये क्या आ गया 0 + 0 तो उरे क्या आ गया तो उरे लैम्डा की मैं क्या वैल्यू रखूँगा उरे उत्तर बदल जाए। मान लो लैम्डा की वैल्यू मैं 5 रखूँ, 5 × 0 5 × 0 तो उत्तर बदला को। लैम्डा की वैल्यू 100 रखूँ, लैम्डा की वैल्यू 200 रखूँ, लैम्डा की वैल्यू -1000 रखूँ, -1,00,000 रखो, के रखूँ कुछ भी रख लो, 0 गुणा में हो या तो 0 ही होगा। मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो उत्तर चेंज हो ही को नहीं। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस रहेगा, डिसकंटिन्यूस है तो वो आगे बात समझे। लेफ्ट हैंड की वैल्यू 0 ही रहेगी, 0 के ऊपर एट x = 0, 0 के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 की स्क्वायर -2 × 0 मतलब आ वैल्यू 0 है। इसमें लैम्डा की वैल्यू रख कुछ भी रखो और 0 गुणा के ए साइड का उत्तर तो 0 ही रहना है। और राइट हैंड साइड पुट x = 0 + h s टेंड टू 0 लिमिट s टेंड टू 0 4 x इज़ 0 + h + 1 क्योंकि ब्रैकेट खोली 4h + 1 h की वैल्यू 0 रखूँगा 4 × 0 + 1 0 + 1 आ वैल्यू 1 रहनी है, रिली 0 ही रहनी है। मतलब है नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूस। लैम्डा की कोई भी वैल्यू से को नहीं पूरी धरती पे जो है कंटिन्यूस बना सके, क्यों यह साइड 0 ही रहेगी क्योंकि 0 है क्या गुणा में। जब लैम्डा गुणा में 0 है, लैम्डा का सगे वैल्यू कुछ भी 0 है तो लैम्डा की कुछ भी रखो इल्लो उत्तर 1 इल्लो 0 ही रहेगो एट x = 0। आगे बात समझ। ये 17 का आंसर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f इज कंटिन्यूस एट x = 0, 0 पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस को नहीं। पिछले उत्तर यो दिया है a = b + 2/3, यो भी उत्तर ठीक है। अगर न्यू लिखो 3 है, 3 भी पढ़ने जाके प्लस को 2 इनने जाके प्लस को 3 उरा गुणा में इनने जाके भाग में 3 इनने जाके भाग में एक बार एक नीचे लिख दियो, एक बार एक नीचे लिखे तो b, एक नीचे लिखे तो 2/3 अन्य उत्तर बना रखे। जबकि रिलेशन की बात करें तो हमेशा इस फॉर्म में छोड़ दियो या इस फॉर्म में छोड़ दियो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। आइए बात समझे। अब 18वें सवाल में लैम्डा की कोई वैल्यू को नहीं सी जो कंटिन्यूस बनाया, लेकिन क्वेश्चन एक और पूछ लियो व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, x की 1 पावर चेक के भर के बताओ भी 1 पे के वैल्यू रखा लैम्डा की, 0 पे बने या ना बने, 0 पे तो बने ही को नहीं, 1 पे के वैल्यू रखूँ 1 खातर, यो 0 खातर होगी, यो 1 खातर। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कई बार आप ध्यान कौन करे एक क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ रही हो तो दोनों तीनों ही काटनी हो वह जो कर गेला भी एक सवाल आए हो तो उसमें भी यही चीज़ है कि भाई आपने 2 3 5 भी पूछ ले। अब यो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। 1 छोटी वैल्यू है, x की वैल्यू 0 9 बड़ी है, मतलब यह 0 बड़ी है मतलब है घनी बड़ी हो उसके, तो एक तो घनी दूर रह गया। नंबर लाइन 0, नंबर लाइन पे 1, नंबर लाइन पे 2, तो आप एक को थोड़ी सी कम या बड़ी पूरे की बात वैल्यू करा तो 0 तो घनी बड़ी रहेगी, मतलब लेफ्ट साइड भी यही फंक्शन लेना है और राइट साइड भी। अब यो बताओ एम लैम्डा की वैल्यू कड़ा है, कड़ा भी एम लैम्डा है तो लैम्डा उत्तर ने फिर दोबारा अफेक्ट कर ही कौन सके क्योंकि लैम्डा है ही कौन नहीं। आई चीज यूरे लैम्डा खत्म होने लग रहा है 0 गुणा आया तो लैम्डा इन अफेक्ट ही कौन कर पा लग रहे हो, और फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही रहो डिसकंटिन्यूस ही रहोगे। इस केस में कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस। जैसे अगर मैं समझाने खातर न्यू कहूँ तने साइन 30 डिग्री को मान काटना है, y की वैल्यू है साइन 30। ई मैं कह दूँ t को मान 100 है, t के है एम है कड़े t को मान तो 1000 है, t को मान करोड़ है, इस चीज़ को कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा रिलेटेड ही को नहीं। लेकिन ई मैं न्यू कर दियो, ई उत्तर में टी की वैल्यू 100 रखूँगा अलग उत्तर है, 200 रखूँगा अलग है, 1000 रखूँगा। साइन 30 को मान कितना
1/2 टी को माने 100 तो उत्तर 50 हो गया, 1000 रखूँगा 500 हो गया। इब उत्तर पर फर्क पड़े है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, 2 आदमी, एक जने रेड चप्पल पहन रखी है, एक जने ग्रीन चप्पल है, दोनों रेस लगावा कौन जीतेगा? एक जने रेड चप्पल पहन रखी है, एक जने ग्रीन चप्पल लगाओगे, कौन जीतेगा? जो ज़्यादा तेज चप्पल उतारना है, मतलब चप्पल को उरे उसकी रेस कोई कनेक्शन को नहीं वैत नहीं। जब अगर ये टी एग्जिस्ट ही कौन करे, अगर उरे टी है ही को नहीं तो टी पे डिपेंड को नहीं। इब में लेमडा है ही को नहीं तो उत्तर लेमडा बेचारा कड़ू काट देगो। अगर ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस रहेगा हमेशा ही, लेमडा की कीमत रख दियो। और ये डिसकंटिन्यूस आ गया तो ये डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, ची लेमडा की कुछ भी रख दियो आप पुट करा। यह बात जो समझाना चाहूँ वो समझ पाए? 1 - h s टेंड टू 0 लिमिट s टेंड टू 0 x की जगह 1 - h + 1 ब्रैकेट खोल लगा 4 - 4h + 1 4 1 5 - 4h और h की वैल्यू 0 है ही, 5 - 0 उत्तर आओगे इली साइड को 5, इली साइड पुट 1 + h s टेंड टू 0 लिमिट s टेंड टू 0 क्या जगह 4 x की जगह 1 + h + 1 4 एकम 4 + 4h + 1 कितना आ गया 5 + 4h 4 × 0 0 अब वैल्यू कितनी आ गई 5 ही। समझ आए? सी पे चेक कौन करेगी ना NF ऑफ C पे चेक करने की जरूरत को नहीं, NF ऑफ C पे चेक करने की जरूरत को नहीं। कारण अनके है कंटिन्यूस हो जाए तो उरू लेफ्ट राइट बराबर कर दी तो आप 0 तो जद रखेंगे ना उरे तो वैल्यू काटनी है। न्यू कहे ना कंटिन्यूटी चेक करो तो आप कंटिन्यूटी बनाई ही बे हिसाब हुआ। अब ये उत्तर क्या है 5 = 5 है तो लेमडा की 5 = 5 ही रहेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। जो 5 = 5 ही रहो क्योंकि लेमडा तो है ही को नहीं डिपेंड है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। और ये फॉर ऑल को निशान फॉर ऑल लेमडा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। आगे बात समझिए। एम अपन एफ ऑफ सी हाँ बाई चांस थे चाहो तो चेक कर दियो वैसे, लेकिन ओ फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस ही है। एम तो एफ ऑफ सी काट के कना भी के एम अगर काटना चाहो तो एफ ऑफ सी को एक जोट और मार दो भाई ताकि चेक कर अपना रिस्क खत्म हो जाए। 0 मतलब है एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर कौन सो लेना है एक्स की बड़ी वैल्यू जब यो लेना है 4 एक्स की जगह 1 + 1 4 एकम 4 1 5 इतना सो है करो तो कर दो ताकि तारो रिस्क खत्म हो जाए। नहीं भी करे तो इसमें कोई जरूरी को नहीं हो। उन्होंने डेफिनेशन अपनी जमा कंप्लीट हो जाएगी। अच्छी बात है अगर आप करा। 19वां सवाल शो दैट एक फंक्शन है g(x) x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर तना अच्छी तरह समझाया है। जैसे आ वैल्यू है 3.5 ताकि लेफ्ट साइड की वैल्यू नंबर लाइन पे 2 3 4 5 3.5 उड़े एक लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है 3 3.99999 है तो भी कितना होगा उड़े है तो भी लेफ्ट साइड में पूरा इंटीजर कौन है 3 उड़े एग्जैक्ट 3 है तो 3 है ही 2.0000 सॉरी 3.0001 कितना ही करना हो एक लेफ्ट वाली वैल्यू लिए जाएगी। अच्छी 4 का करना हो चाहिए 3 का है तरह ही जैसे माइनस का 2.7 है -1 0 -1 -2 -3 माइनस को 2.7 है -2.7 उड़े सी है माइनस की 2.7 हो रही है तो लेफ्ट साइड में वैल्यू कौन है -3। अगर पूरा ही -2 है जो तो यो बड़ो इंटीजर खुद ही हो गयो जो कर एम हो गयो। आगे बात समझिए अपनो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ये चीज़ है एक ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ओके शो करो कि ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस है। अगर है तो हमेशा ऑटोमेटिक आ जाओ नहीं अपन करने की जरूरत ही को नहीं।
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू क्या करांगा ये भाई हर वैल्यू पे चेक करना है। तो आप क्या मान ली हर एक वैल्यू रे सी। आप यही मानना अपनी डेफिनेशन में क्या है, लिमिट एफ एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर आना चाहिए एफ ऑफ सी। तो एगा दो भाग है, लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक तो सी नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव। फंक्शन तो अपना यही रहेगा एक्स माइनस मॉडुलस एक्स और एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। अगर मैं सी नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, मतलब पुट एक्स बराबर है सी माइनस एच और एच टेंड टू लिमिट एच टेंड टू जीरो। एक्स की जगह क्या आ गया सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच। क्लियर है? या लिमिट जो सॉरी पुट एक्स बराबर सी पॉजिटिव एच और एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो। तो ये क्या आ गया एक्स की जगह सी प्लस एच माइनस। एक तो सी में कुछ वैल्यू घटी है एक सी पे, अब यह एक इंटरवल है लाइन, यह सी, यह वैल्यू मान ली मैं C1, ठीक है, यह बात समझ आई है। अब मान ली मैं C1, यह मान ली मैं C2, फिर नंबर बना दोगा इसमें नंबर लाइन। लेट दिस इज नंबर लाइन फॉर सी खातर नंबर लाइन बना देगा। यो C1 है यो C2 है। तो C माइनस एच यह वैल्यू क्या आ गई, सी में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू कम होगी तो उत्तर कितना आ गया अपना C1 आ गया। और एच टेंड टू जीरो है, एच की जगह जीरो पुट कर दियो तो उत्तर क्या आ गया अपना सी माइनस है। और राइट हैंड करने गया सी प्लस एच माइनस, उरे पुट करांगा सी प्लस एच है। सी में कुछ भी जुड़ गया वैल्यू कितनी छोटी आ जाओ, कितनी भी छोटी आ जाओ तो उत्तर कौन सा होगा सी। लिमिट एच टेंड टू जीरो, सी कट गया, एच बच गया, एच की वैल्यू दोनों बराबर है के बराबर है नहीं है। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी फंक्शन, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नॉट राइट हैंड लिमिट। सी की आप फिक्स वैल्यू तो रखी को नहीं, कुछ भी वैल्यू होगी। आगे बात समझ। इसमें यह एक और केस कहाँ, फॉर एग्जांपल लेट, अच्छा फॉर एवरी फंक्शन के तो अपना यही करांगा। अगर वो न्यू कह दिया ना प्रूव दैट इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल फंक्शन, ये चेक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल। तो आप एक एग्जांपल देके प्रूफ कर कहा भैया देख को नहीं। ये सवाल समझाएगा 20वां सवाल। यो पूछा यो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एंड क्या पूछे इज द फंक्शन डिफाइन, यो फंक्शन डिफाइन है क्या कौन नहीं, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5 है। एक फंक्शन डिफाइंड है इसमें कंटिन्यूअस है कौन नहीं पाई के ऊपर। यो अणुरे तो पाई दे दी, अगर पाई की वैल्यू ना भी दे बार तब भी यो पार्ट क्या है पॉलिनोमियल। लेट जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यो मान लियो मैं जी एक्स। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज, क्योंकि दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल जब भी एक्स वाई की घातिक है एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज माइनस। यो जी मान लियो, यो मान लियो मैं एच एक्स के मान लियो मैं साइन एक्स। साइन फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो तीनों को जोड़ घटा गुणा भाग जो भी है हमेशा, सॉरी जोड़ घटा गुणा जो भी होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस है यो कंटिन्यूअस है यो कंटिन्यूअस है। एन मान लियो नंबर 1, एन नंबर 2, फिर नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that
वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर पाई नहीं दे रखे हुआ जब तो करार यूँ, लेकिन आने तो पाई दे दी, ई बनियो फंक्शन की वैल्यू पाई दी है, के दिए एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर चेक करना है। पाई के ऊपर चेक करना है तो 3 भाग बन गया अपना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एक एफ ऑफ पाई। पाई के ऊपर क्या वैल्यू आ गई, एक्स जगह पाई रख दियो, एक्स की जगह आप पाई रख दियो प्लस 5 पाई स्क्वेयर। साइन 180 को मान, साइन 180 को मान कितना है, न्यू समझ लो, साइन 90 प्लस 90 लिख देंगे, 90 रो साइन क्या बदल गयो कोस में, 90 में कुछ जुड़े एम है, एम साइन क्यों है पॉजिटिव, कोस 90 को मान 0, तो यह वैल्यू आ गई 0 प्लस 5। यह बात समझ आई। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू पाई नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, पुट एक्स बराबर पाई माइनस एच और एस टेंड टू 0, क्या कर दूंगा पाई माइनस एच की स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, स्क्वायर खोल दूंगा, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी को स्क्वायर बी को स्क्वायर माइनस 2 बी। साइन 180 में कुछ घटे है ए क्वाड्रेंट में, ए में साइन पॉजिटिव है तो साइन और ना चेंज हो आ गया साइन एच प्लस 5, और एच की वैल्यू इब 0 रख देंगे, 0 रखूँगा पाई स्क्वायर यो 0 स्क्वायर यो 0, साइन 0 को मान 0 प्लस 5, क्या गया आगे बात समझ, पुट करियो हाँ बस, एम बी लिमिट एक्स टेंड टू पाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, जो पाई प्लस एच पुट कर देगा ताने समझ आ रही है चीज़, तो माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, स्क्वायर खोल लूँगा, ए को स्क्वायर बी को स्क्वायर प्लस 2 ए बी, साइन 180 में कुछ जुड़े है तो ये जागो अगले क्वाड्रेंट में, अगले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, एच क्या गया यो साइन एच प्लस 5, ये वैल्यू पुट कर देंगे पाई स्क्वायर यो 0 0 साइन 0 प्लस 5, कुदरती हो रहे हो साइन 0 है तो ये 0 ही रह गया, और कुछ ओवर हो रहा कोस ओवर तो ये फंक्शन है उत्तर चेंज कर दे यार, लेकिन फिलहाल तीनों फंक्शन बराबर है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये आज को अपना काम, आज सवाल नंबर करें आप 16 20 तक हो गया आज अपना कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, 21वां करांगा पत्तर के।